उन्होंने वहां के ऋषि मुनियों से पूछा क्या किया जाए, तो ऋषि मुनियों ने कहा शिवलिंग की स्थापना करो। और भगवान शिव ने, जब राम जी ने उनकी पूजा प्रार्थना की तो बड़े प्रसन्न हुए। सुनी कपीस बहुदूत पठाए, मुनि बर सकल बोली ले आए। जब कपीस ने सुना, सुग्रीव ने सुना कि यहां पर राम जी की स्थापना होनी है, तो दुनिया भर के संत महात्माओं को बुला लिया गया। और किस लिए बुलाया गया कि यहां पर शिवलिंग की स्थापना होनी। वहां पर कहां से शिवलिंग की स्थापना हो, कहां से मिट्टी आए, कहां से व्यवस्थाएं आए। लिंग थाप करी विधिवत पूजा। ये लिंग क्या है? शिवलिंग। शिव समान मोहि कोई न दूजा। लिंग थाप करी विधिवत पूजा, शिव समान मोहि कोई न दूजा। एक बात और कही, शिव द्रोही मम भगत कहावा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो महादेव से द्रोह करता है और मेरा भक्त कहलाता है, वो ये ना सोचे कि मुझे प्राप्त कर लेगा। इसी का परिणाम है कि शिव का पूजन तो हम प्रतिदिन करवाते हैं, लेकिन जब समय मिलता है तो समापन वाले दिन लड्डू गोपाल जी का भी पूजन करवा देते हैं। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा। अगर कोई शिव से द्रोह करता है और मेरा भक्त कहलाता है, तो वो कल्पना में भी नारायण को नहीं प्राप्त कर सकता। शिव से द्रोह करने वाला व्यक्ति। शंकर विमुख भगति चह मोहि। राम जी की भक्ति पता है कौन प्रदान करता है? महादेव। जब आप भोलेनाथ का पूजन करते हैं तो भोलेनाथ आशीर्वाद में आपसे पूछते हैं क्या चाहिए, भक्ति चाहिए या भंडारा। और वो भंडारा या व्यवस्थाएं देना बड़ा आसान समझते हैं, भक्ति आसानी से नहीं देते। और जब भक्त कहता है मुझे धन चाहिए, वैभव चाहिए, संपदा चाहिए, सुख चाहिए, तो बिना किसी देरी के महादेव उसे सुख, वैभव, संपन्नता आदि सब कुछ प्रदान कर देते हैं। लेकिन जब कोई भक्ति मांगता है तो भक्ति देने में उन्हें थोड़ी असहजता महसूस होती है। भक्ति वो आसानी से प्रदान नहीं करते। शिव की पूजा का ही परिणाम है प्रभु राम जी की भक्ति मिलना। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। अगर कोई महादेव का प्रिय है और मुझसे द्रोह करता है, तो आप निश्चित मानिए वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा। वो केवल मुझसे प्रेम करता है और शिव से द्रोह करता है तो भी उसका कल्याण नहीं है। ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक बहुवास। जब शिवलिंग की स्थापना हुई तो भगवान राम आशीर्वाद देकर के कह रहे हैं, जे रामेश्वर। राम के जो इष्ट हैं, राम के जो ईश्वर हैं, जो राम के प्रिय हैं, कौन? महादेव। जो रामेश्वर दर्शन करी है। केवल दर्शन की बात कही गई, ना प्रणाम करना है, ना फूल चढ़ाना है, ना बेलपत्री चढ़ानी है, केवल दर्शन। जे रामेश्वर दर्शन करही,
ते तनु तजि मम लोक सिधरिये। अगर रामेश्वरम में आकर के किसी ने महादेव के दर्शन कर लिए तो भले ही मध्य रात्रि में उसके प्राण क्यों ना जाएं, वैकुंठ के दरवाजे उस व्यक्ति के लिए रात में भी खुले हैं और वो वैकुंठ ही आएगा, साकेत आएगा, गोधाम आएगा, आएगा मेरे ही निकट, और जो मेरे निकट आ जाएगा वो फिर वापस कभी नहीं जाएगा। और इसके बाद अगर किसी के मन में भावना हो मुझे और पूजन करना है, पाठ करना है, जो गंगा जल आनी चढ़ाएं, जो मुझे गंगा जल चढ़ाएंगे। यहां पर यह नहीं कहा कि श्रीवास्तव जी चढ़ाएंगे, पंडित जी चढ़ाएंगे, गुप्ता जी चढ़ाएंगे, ठाकुर जी चढ़ाएंगे, वाल्मीकि जी चढ़ाएंगे, नहीं। जो गंगा जल, इसलिए बहुत चक्कर में मत पड़िए कि हमें पूजन करना है कि नहीं करना है। यहां पर जो लिखा है, जो गंगा जल आनी चढ़ई है, सो साजुज मुक्ति नर पर है। जो भी व्यक्ति आकर के मेरे ऊपर गंगा का जल चढ़ाएगा, मेरे द्वारा स्थापित रामेश्वरम के ऊपर जल चढ़ाएगा, वो मेरा बहुत ही निकट होगा, प्रिय होगा, वो बिल्कुल मेरे हृदय के नजदीक रहने वाला होगा। और इसीलिए कई सारे लोग उत्तर भारत से, गंगोत्री से गंगा जल ला करके पैदल रामेश्वरम में चढ़ाते हैं। एक भक्त था, बड़ा विचित्र भक्त, रामेश्वरम से उसने गंगोत्री से उसने जल भरा और जल भर के रामेश्वरम के लिए चला। कोई सुविधा नहीं, कोई फ्लाइट नहीं, कोई ट्रेन नहीं, कोई गाड़ी नहीं, पैदल। आप कल्पना करिए उस भक्त के भाव, समझिए कि वो गंगोत्री से गंगा जल लेकर के आया और रामेश्वरम में महादेव को चढ़ाने के लिए जा रहा था। ऐसा भक्त कहते हैं कि कुछ ही सीढ़ियों बाद रामेश्वरम के दर्शन होने वाले थे, कुछ ही सीढ़ियों बाद। उसी समय भगवान ने परीक्षा लेनी चाहिए और वहीं पर गधे के रूप में प्रकट हुए और उन्हीं सीढ़ियों में जीभ निकाल करके ऐसी घटना की कि देखने वाले को ऐसा लगा जैसे इसके प्राण निकलने वाले। और ये कोई बहुत 500-1000 साल पुरानी घटना नहीं है, 100-200 साल पुरानी घटना है। हाथ में गंगा जल, सामने रामेश्वर और बगल में पड़ा हुआ गधा, जिसे देख करके ऐसा लग रहा है इसके प्राण निकलने वाले। भक्त क्या कर सकता है, आप बताइए। आप सब विचारवान हैं, आप सब जानते हैं भक्त ने क्या किया होगा। उसी समय उसने रामेश्वरम, उसने गंगोत्री का जल उत्तर भारत से लेकर के, हिमालय से ला करके जब दक्षिण भारत में पहुंचा तो उससे ऐसा लगा महादेव को तो जल फिर कभी अर्पण कर देंगे, इसके प्राण निकलने वाले हैं, अभी इसे जल की आवश्यकता है। और उसको जल पिलाया, और वो कोई और नहीं, वो भगवान ही परीक्षा ले रहे थे। जे रामेश्वर दर्शन करी हैं, जो गंगा जल आनी चढ़ी हैं, सो साजुज मुक्ति नर पई हैं। प्रभु राम ने शिवलिंग की स्थापना की, पूजा की, विधिवत पूजा की और प्रार्थना सिर्फ इस बात की थी कि मैं रावण से युद्ध करने के लिए जा रहा हूं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं विजयी हूं। उसी समय जो राम जी ने शिवलिंग की स्थापना की थी, उसी से महादेव प्रकट हो गए और महादेव ने प्रभु राम से कहा
हे राम तुम्हारी जय हो जय हो जय हो। और ऐसा कह करके महादेव ने प्रभु राम को गले लगा लिया। महादेव ने प्रभु राम को गले लगाया। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया। जगदम्बा का भी पूजन प्रभु राम ने किया। आप मन में भाव ये मत लाइएगा कि हमने केवल शिव का और लड्डू गोपाल जी का पूजन विधिवत करवाया। सब समान है, कोई कम नहीं है एक दूसरे से। जगदम्बा का भी पूजन प्रभु राम ने किया। तो प्रभु राम को जगदम्बा ने 31 बाण दिए। कितने? 31। उन 31 बाणों में 20 बाणों ने रावण की भुजाओं को खंडित किया। 10 बाणों ने रावण के मस्तक को खंडित किया। और जो 31वां बाण था वो रावण की नाभि में जाकर के लगा। अमृत सूखा। तो आप बिल्कुल संकोच मत करिए। आप अगर दुर्गा का पूजन करती हैं तो एक कोई मंत्र दुर्गा का याद रख लीजिए और केवल उसको जपते रहिए और उसका परिणाम आप देखिए। जरूरी नहीं है कि सभी देवी देवताओं के मंत्र आपको आते हैं। आप किसी एक का हाथ पकड़ लीजिए और पकड़ कर देखिए, आपको वो किनारे बिल्कुल लगा देंगे। जिस भावना के साथ, जिस प्रेम के साथ और जिस विश्वास के साथ आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, वो विश्वास ईश्वर आपका कभी खंडित होने नहीं देगा। इतना मान करके आप चलिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। नाम